सुन्ने अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जब्र से आयत ज़ीशान बदलने वाले, मैं नहीं कहता हूँ तारीख ये बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। हाज़रीन आइए, वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी शाहराहों पर गामज़न है। जमात अहले सुन्नत के एक बावकार मुस्तनद आलिम दीन मुफक्किर इस्लाम खतीबुल हिंद शहज़ादे हुजूर वक़ार मिल्लत अताए असलाफ़े किराम हज़रत अल्लामा नोमान अख्तर खान फ़ैक़ुल जमाली मुहतमिम दारुल फैज़ुल बारी नवादा बिहार का मोहब्बत के साथ इस्तक़बाल करें पूरा मजमा दिल लगा करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकारे हुसैनी कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मौला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूकुल अमीनुल करीम। रफ़ीक़ान इस्लाम, कुरान मुक़द्दस की पढ़ी गई आयत पाक की रोशनी में हम आपसे थोड़ी देर तक गुफ्तगू की सआदतें हासिल करें। इससे पेशतर निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ काबा की बदरुद्दुजा, तैयबा की शम्स दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, नौशे मुल्के खुदा, हुज़ूर मोहम्मद अरबी रूही फ़दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुलूस के साथ नजराने दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मम्बइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोबाइल की घड़ी इस वक्त हमें दो की सरहदों से मुलाकात करवा रही है। उससे पेशतर कई जमात अहले सुन्नत के बावकार उलमाए अहले सुन्नत की फ़िक्र अंगेज़ तकरीरों से आपने मुसाफ़ा किया, आपने मुआनका किया। बदरुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम मिसबाही साहब क़िबला, आपने उनकी भी खूबसूरत मालूमाती दिलचस्प बसीरत आमूज़ गुफ्तगू से मात फरमाई। शहज़ादे हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन अज़ीज़ी साहब क़िबला की पाकीज़ा गुफ्तगू ने यकीनन आपके ख़यालात की आंगन को खुशबूदार किया है। शेखुल उलमा कमरुल मशाइख हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमर आलम अशरफी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली ने मशीखत के पाकीज़ा लबो लहजे के साथ आपकी ज़िंदगी के वजूद को मसऊद बनाने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। रहबरे राह शरीयत, खिदरे राह तरीक़त, सरापा इखलास, पैकर मोहब्बत हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल साहब मद्दज़िल्लुहुल आली आज की इस पाकीज़ा बज़्म की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और हम इस वक्त दारुल उलूम अलीमिया ज़ियाउल उलूम के कैंपस में इस तौर पर हैं कि खुशा मस्जिदों मदरसा खानकाहें
खुशा मस्जिदो मदरसा खानकाहे के दरवे बुवत किलो काले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान की नई नस्लों का वो मुस्कुराता हुआ लोगो लहजा जो इस वक्त फन निकाबत की रोशनी में पूरे हिंदुस्तान की सरहद व सीमा को मुनव्वर कर रहा है। अजीज़ गिरामी हज़रत मौलाना कफ़ील अंबर, आपने उनकी निकाबत से बार बार मुलाकात किया है। मिंबर रसूल पर कई बावकार चेहरे तशरीफ़ रखते हैं। थोड़ी देर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। सरकार आशी गाजीपुरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे दर पर, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे दर पर, करम करे वो निशाने कदम तो पत्थर पर। न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे दर पर, करम करे वो निशाने कदम तो पत्थर पर। कोई गया सुए काबा, कोई गया सुए दैर, कोई गया सुए काबा, कोई गया सुए दैर, पड़े रहे तेरे बंदे मगर तेरे दर पर। और गुनाहगार हूँ मैं, वाइजो तुम्हें क्या गम, गुनाहगार हूँ मैं, वाइजो तुम्हें क्या गम। मेरा मुआमला छोड़ो शफीए महशर पर, मेरा मुआमला छोड़ो शफीए महशर पर। या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। मेरा ख्याल है कि खामोशी ज्यादा भी अच्छी नहीं होती है। जरा मुस्कुरा कर हाथों को लहरा कर कहिए या रसूल अल्लाह। जिनके पास हाथ है वो जरूर उठेंगे। अल्लाह तुम्हें हजरत अब्बास के बाजुओं का सदका अता फरमा दे। एक हाथ हसनी बनाइए, दूसरा हाथ हुसैनी बनाइए, दोनों हाथों को लहरा कर कहिए या हबीब अल्लाह, और तबीयत से कहिए या नबी अल्लाह। आधे घंटे की गुफ्तगू होगी। बुजुर्गों के फैजाने नजर से मेरी भी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है और हम भी पढ़कर बोलते हैं, चूंकि बुजुर्गों के पढ़ाए हुए हैं। और मेरे बुजुर्ग उस्तादों से आपने समात किया है तो जाहिर सी बात है कि जब खजाना वहीं से निकला है तो गुफ्तगू भी वही होगी। पूरा मजमा एक बार और हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सरकारे आशी गाजीपुरी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। अभी कुछ नहीं पकवाइए, बैठिए। नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर, और आखिर वक्त है आसी चलो मदीने। आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर, निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। देखिए मैं लफ्जों का तूफान भी पेश करने के मूड में नहीं। खिताबत का जोश और होश आपस में मिल ले ताकि आप तक कुछ पैगाम पहुंच जाए। आज मैं आपसे अपनी थोड़ी देर की गुफ्तगू में ये बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने हमें बंदा पैदा किया। हम इंसान हैं और इंसान को अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। बंदा वही है जिसे बंदगी का हुनर आए, जिसे नुस्खे शिफा नहीं मालूम उसे डॉक्टर नहीं कहा जाएगा, जिसे फन्ने इफ्ता से लगाव नहीं हो उसे मुफ्ती नहीं कहा जाएगा, जो खिताबत की नए नवाजियों से वाकिफ नहीं हो उसे खतीब नहीं कहा जाएगा, जो उरूज़ो कवाफी की रोशनी में दिल को गरमा देने वाले शेर नहीं कहे उसे शायर नहीं कहा जाएगा, उजड़े हुए माहौल को अपने घर में जुमलों से अगर समेट न दे तो उसे नकीब नहीं कहा जाएगा,
खतीब वही है जिसे खिताबत आए, अदीब वही है जिसे अदब आए, मुफ्ती वही है जिसे फतवा देना आए, इसी तरीके से बंदा वही है जिसे बंदगी आए। बंदे आप भी हैं, बंदा हम भी अपने आप को कहते हैं। कमाल मुफ्ती होना नहीं है, कमाल अल्लामा होना नहीं है, कमाल खतीब, शायर, इंजीनियर, रीडर, प्रोफेसर, बालिस्टर होना नहीं है। कमाल ये है कि आप बंदा हो जाइए। बंदा होना बहुत मुश्किल है। हम भी कहते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं। अल्लामा खालिद भी कहते हैं कि मैं खुदा का बंदा हूँ। हजरत ज़िया मुज़फ्फरपुरी भी कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूँ। कमाल ये नहीं है कि हम कहते रहे कि हम खुदा के बंदे हैं। बंदे का कमाल ये है कि बंदे का खुदा कह दे ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। अब इतना बड़ा मजमा है, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूँ, आप बताइए बंदगी किसे कहते हैं? बंदा किसे कहते हैं? जो बंदा होगा उसे बंदगी का हुनर आएगा। जहां बंदगी होगी वहीं बंदा होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए बंदगी किसे कहते हैं? डॉक्टर हो गए, बंदगी का मतलब नहीं समझ में आया। अल्लामा हो गए, बंदगी का मतलब समझ में नहीं आया। वाइज हो गए, बंदगी का मतलब समझ में नहीं आया। आप काश्तकार हो गए, बंदगी का मतलब समझ में नहीं आया। आपने खुद को मुआशरे में सूफी कहलवाया, मगर आपको बंदा का मतलब समझ में नहीं आया। आपने खुद को पीर मनवाया, मगर आपको बंदा का मतलब समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आप आलिम भी ना हो सके, आप डॉक्टर भी नहीं हो सके, आप सूफी भी नहीं हो सके, आप पीर भी नहीं हो सके, आप कलमकार भी नहीं हो सके। आओ मैं तुम्हें बताऊं बंदगी किसे कहते हैं। बस इसी माहौल में आप सुनिए, बीच में बस थोड़ी सी आपकी समात सुभान अल्लाह से इस माहौल को जिंदगी बख्श दे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। सिर्फ आधा घंटा मेरी गुफ्तगू होगी, किसी का हाथ अपनी जगह नहीं रहे। तुम्हें करबला के उन शहजादों का वास्ता है जिन्होंने खूने जिगर से इस्लाम के दरख्त को हरा किया है। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और तबीयत से कहो या हबीब अल्लाह। हुजूर पीरे तरीकत की जलवागरी हो चुकी है, मेरी खिताबत के लबो लहजे को और गर्मी मिलने वाली है। तवज्जो चाहूं मुलाहिजा फरमाइए। आओ चले पूछे बंदगी किसे कहते हैं। ये वो एक लफ्ज है कि इस लफ्ज को अगर कोई आलिम अपनी दरसगाह में बैठकर, अगर कोई खतीब अपनी खिताबत के दरमियान, अगर कोई कलमकार अपने नोके कलम की रोशनाई से समझाना चाहे तो 200 सफ़े एक कलमकार लेगा, घंटों की तकरीर एक मुकर्रर लेगा। मगर अल्लाह के फकीरों की बात निराली होती है। अल्लाह का फकीर घंटों की बोली को मिनटों में समेट दिया करता है। आओ उन्हीं फकीरों में एक फकीर की बारगाह में तुम्हें लेकर चलूं, जो इसी बिहार शरीफ, इसी सूबे बिहार के बिहार शरीफ में लेटा हुआ है। 700 साल हो गए, दुनियाए तसव्वुफ का इतना बड़ा कलमकार कोई न हो सका। दुनियाए तसव्वुफ का इतना बड़ा कोई सूफी न हो सका। दुनियाए तसव्वुफ का इतना बड़ा मर्द खुदा कोई न हो सका। उसी मर्द खुदा को सुल्तानुल मुहक्किकीन कहते हैं, उन्हीं को शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी कहते हैं। उनसे पूछा गया, ए मखदूम ये तो बताइए कि बंदगी किसे कहते हैं। अब जो समझना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह।
अरे और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अभी भी थोड़ा सा रंग पैदा कर दो तो अपनी खिताबत की बिजली से आपकी समाज की खिदमत को खाकस्तर कर दूंगा और उस रात को तुम्हें मदीने की सरजमीन का सफर नसीब हो जाएगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ किस किस के पास हाथ है और किस किस के पास हाथ नहीं है। स्टेज से लेकर सामईन तक पूरी जिंदगी से, पूरी मस्ती से, पूरी मोहब्बत से इस दरगाह के कुर्बे में बैठकर हाथों को लहरा कर कहो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। बस सवाल इतना है कि बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी किसे कहते हैं? आओ चलो बिहार के उस मखदूम की बारगाह। इशारा करूं तो बोलते रहो। हर खतीब का टेम्परेचर अपना होता है और खिताबत के फन की नजाकत अलग होती है, इफ्ता के फन की नजाकत अलग होती है, शेखुल हदीस के मिजाज की नजाकत अलग होती है, खतीब के मिजाज की नजाकत अलग होती है। आले इल्म में मौजूद है। उर्दू में फन खिताबत पर एक ही किताब लिखी गई है और वो भी कश्मीर के अल्लामा शोरिश काश्मीरी ने लिखी है और उस किताब का नाम फन खिताबत ही रखा है। जिनको जो लोग बगैर कुछ समझे और समझाए खिताबत के ताल्लुक से तबसरों का गलत माहौल पैदा करते हैं, उनको चाहिए कि पहले फन खिताबत के ताल्लुक से अपने मुताले का किबला दुरुस्त करें और जब वो किबला दुरुस्त हो जाएगा तब बात समझ में आएगी कि खतीब वो होता है कि जब चाहे अपनी खिताबत की गर्मी से समाअत की जमीन को आसमान बना दे और जब चाहे अपनी खिताबत के मीठे जुमलों से गर्मी के मौसम को ठंडा की हवा दे। पूरा मजमा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब आओ तुम्हें लेकर चलूं बिहार शरीफ में, जहां 700 साल से लेटा हुआ मर्द फकीर जब अपने कलम के नोक की रोशनाई को कागज पे समेट देता तो उसमें बेटे की खैरियत नहीं लिखता, उसमें बाप की कहानी नहीं लिखता, अपनी तिजारत का फलसफा नहीं पेश करता, बल्कि जब अपने मुरीदों को खत लिखता तो मुरीद जब खत पढ़ता तो सामने पीर होता और ऐसा लगता कि पीर खत की तहरीरों से रब के जलवे पेश करता, रब की तजल्लियात की बारिशें उतार रहा है। कफील बाबू तो चलो, उनसे पूछा गया बंदगी किसे कहते हैं? अफसोस तो इसी बात का है कि हमने सबको समझने की कोशिश की मगर अपने मखदूम को समझने की कोशिश नहीं की। जब मेरे मखदूम बिहारी का खत हजरत ख्वाजा मखदूम नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली के पास पहुंचता, बैठे रहते, खत देखते, तबीयत मस्त होती, वजद में आते और कहते मेरा भाई खत लिखता है या खुदा तक पहुंचने का पता बता, खुदा तक पहुंचने का पता बताता है। एक जुमला में परसों पढ़ रहा था मकतूबाते को, मुझे यकीन है कि अहले इल्म तड़प जाएंगे और कफील बाबू उलमा की तड़प का इजहार आपकी निकाबत के तेवर से अल्लामा साहब जुमला दे रहा हूँ। जब मैंने ये जुमला पढ़ा तो अंदर से मेरी कैफियत क्या थी मैं क्या बताऊं। हजरत मखदूम लिखते 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 हैं, सुनो दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम है मुस्तफा। हाय 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 हाय। जब तक एक एक चेहरा नहीं बोल देगा सुभान अल्लाह, मेरी उंगली इसी तरह चलती रहेगी। अरे और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम मुस्तफा है और दुनिया के सबसे बड़े मुरीद का नाम सिद्दीक अकबर है। अमा पीर हो तो मुस्तफा की तरह मुरीद हो यारे गार यारे मजार सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरकार हुसैनी कॉन्फ्रेंस जिक्र खलीफा अव्वल। आजकल छोटे एक तल्ख बात है, एक मिनट में हल कर देता हूँ। आजकल छोटे लोग बड़ों को टाइटल देते हैं। छोटे लोग बड़ों को टाइटल देते हैं। अरे भाई तुम छोटे हो, तुम क्या जानो वो कितने बड़े हैं? तुम क्या जानो वो कितने बड़े हैं? टाइटल छोटों को देने का हक नहीं है। अब आओ, मेरे मखदूम का टाइटल है सुल्तानुल मुहक्किकीन। सब बोलो सुभान अल्लाह, तो अच्छी बात बता रहा हूं। सुल्तानुल मुहक्किकीन का मतलब तहकीक करने वालों की दुनिया का बादशाह, रिसर्च करने वालों की दुनिया का बादशाह। मगर इनको ये टाइटल उनके उस्ताद ने भी नहीं दिया, वाह, उनके पीर ने भी नहीं दिया, उनके मुआसिर उलमा ने भी नहीं दिया। जब मेरे मखदूम का इंतकाल हुआ, उनके कल्ला वाले मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला मेरा पीर मुझसे जुदा हो गया, मौला मेरा यार मुझे दागे जुदाई दे गया, मौला मेरे यार ने मुझे हिजर के सदमात दिए हैं। नारे तकबीर, ना मोहब्बत से नारे तकबीर। ये हिंदुस्तान का बाज़ खतीब, खतीब अहले सुन्नत, खतीब इनकलाब हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला मशीखत और खिताबत के मुकम्मल तेवर के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला तशरीफ रखे। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैंने पहली का हजरत तशरीफ ला चुके, 15 से 20 मिनट मेरी गुफ्तगू और होगी। बैठ जाइए चचा, बाबू, ए मेरे लाल, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तो जब सरकार सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का विसाल हुआ, उनके एक अल्लाह वाले मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला मेरे मुर्शिद को तेरे करम की बारगाह से क्या मिला है, मेरे मुर्शिद को तेरे करम की बारगाह से क्या आता हुआ है। जब ये अर्जी पेश की, आंख बंद हुई, नजर लौहे महफूज पर, लौहे महफूज पर दो नाम, एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था और एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे, जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो बिहार के मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मखदूमे बिहार। वाह 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 वाह। वो अपनी किताब मकतूबाते दो सदी में एक बात लिखते हैं, मैं पूरी बात कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जहां तक हो सके मैं खिदमत करता हूं आपकी। इतने लोग हैं ना जो पढ़े लिखे लोग, उनसे भी मैं कहूंगा, जिंदगी में सब पढ़ ले, सब पढ़ ले, मगर सब पढ़कर मेरे मखदूम की किताब जरूर पढ़। इस दौर के हर मुफ्ती को चाहिए, हर फकीह को चाहिए, हर काजी को चाहिए कि बड़ी बड़ी फतवों की किताब और कज़ा की किताब पढ़ ले, मगर पढ़कर मेरे मखदूम की किताब जरूर। इसलिए कि ये वो किताब है जो तुम्हारे दिलों का तकब्बुर तोड़ देती है। मेरे मखदूम की वो किताब है जो तुम्हारे दिलों में आजिज़ी की दौलत उतार देती है।
मेरे मखदूम की वो किताब है जो तुम्हें ज़ुहद, तवक्कुल और ग़िना की दौलत देती है। मेरे मखदूम की वो किताब है जो तुम्हें बुराइयों से निकाल देती है। और जब तक दिल साफ नहीं होगा, इल्म किसी काम का नहीं। जब तक दिल साफ नहीं होगा, तेरी सलाहियत किसी काम की नहीं। मेरे मखदूम से पूछा गया बंदगी किसे कहते हैं? आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या जवाब निकल कर आएगा। बड़ा आसान जवाब है हजरत खतीबुल अल्लामा सैयदुल्लाह अलीमी साहब का। मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि हजरत नींद के बोझ के साथ हैं या फिर पैकरे जलाल हैं। हजरत हिंदुस्तान के उन खुतबा में है, मैं किसी से डरता नहीं, मगर हजरत के एहतराम में अंदर से मेरी हालत बिगड़ी। हजरत का लहजा कब क्या हो जाए, ये तो बस यहाँ शांत है। वरना अभी किशनगंज होता तो फिर देखते हजरत का लहजा, कटिहार होता तो फिर हजरत का मिजाज देखते। मगर मेरे बाद हजरत ही आने वाले हैं। बंदगी किसे कहते हैं? कितना अच्छा जवाब दिया। 25 साल, 20 साल, 18 साल, 26 साल के जवानों, इन बातों को सुनना चाहिए। मेरे मखदूम फरमाते हैं, ये नहीं कहा कि नमाज का नाम बंदगी है, ये नहीं कहा रोजा का नाम बंदगी है, ये नहीं कहा हज का नाम बंदगी है, बल्कि मेरे मखदूम फरमाते हैं सब्र शुक्र का नाम बंदगी। अल्लाह, सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? अरे तेरी हैसियत क्या है? तू बंदा है, बंदा। इससे आगे तेरी कोई हैसियत नहीं। अगर वो सूखी रोटी भी खिलाए तो तू क्या कर ले? अगर वो भूखा भी रखे तो तू क्या कर ले? क्या तू खुदा से लड़ाई ले सकता है? क्या तू खुदा से जंग कर सकता है? जब तू खुदा से लड़ाई नहीं ले सकता तो बस तेरी जिंदगी ये है कि मौला तू सूखी रोटी भी खिलाएगा तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तू भूखा भी रखेगा तो हम तेरे करम का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब भूखा रहो तो सब्र करो, और अल्लाह हवेली दे दे तो शुक्र अदा करो। और सब्र और शुक्र करके इसको है कि तुम कुछ नहीं हो, तेरी हैसियत कुछ नहीं है, तेरे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बुनियाद पर तू सरे पुरगुरूर बन सके। अगर तेरा इल्म तुझे आज़ादी नहीं देता है तो फिर तेरी हैसियत गधों की है। अगर तेरी तेरी इफ्ता, तेरा तेवर तुझे तवाज़ो नहीं सिखाता है तो तेरी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अपने आप को रब की बारगाह में झुकाने वाला बना। अगर वो भूखा रखे तो सब्र कर, अगर वो खिलाए तो शुक्र कर। जब सब्र और शुक्र के साथ तेरी जिंदगी गुजरेगी तो तू नमाज पढ़ेगा ये कहकर रोटी मिले ना मिले मगर तुझे याद करूंगा, चावल मिले ना मिले तुझे याद करूंगा, हवेली मिले ना मिले तुझे याद करूंगा। और जब शुक्र की दौलत तुझे आ जाएगी, हवेली भी मिलेगी तो कहेगा मौला मेरी कोई हैसियत नहीं है, ये तो तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हवेली, तूने मुझे महल दे दिया। इसको बस 2 मिनट का एक वाकया बताकर खत्म करना चाहता हूँ। बंदगी क्या बस इसको समझा रहा हूँ। सरकार मखदूम मकतूबात 2 सदी में ये वाकया लिखते हैं। एक अल्लाह के वली थे, बाजार गए, एक नौकर खरीद लिया, एक गुलाम खरीद लिया। गुलाम को खरीद कर घर लाए, खुद आका थे, मालिक थे, कुर्सी पे बैठे, गुलाम को खड़ा रखा। मालिक ने गुलाम से कहा मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरा गुलाम है, मैंने तुझे 2 घंटे पहले बाजार से खरीदा है, बोल मैं तेरा मालिक हूँ कि नहीं? गुलाम ने कहा हाँ आप मेरे मालिक हैं। का तू मेरा गुलाम है? का बिल्कुल मैं आपका गुलाम हूँ। मगर अल्लाह वाले फकीर ने कहा कि मैं दुनियादार नहीं हूँ बल्कि फकीर अहमद मुख्तार हूँ, मैं गुलामों पे जुल्म नहीं करता। ये बता तू खाना क्या पसंद करता है? उस गुलाम ने जवाब दिया मैं गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी,
तो वो जो चाहूंगा मैं गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी, जो खिलाइएगा वही खाऊंगा। इतना जवाब सुनना था। 2 मिनट के लिए वो अल्लाह वाला जो मालिक था अपनी आंखें बंद किए सोचता रहा। 2 मिनट के बाद फिर उस अल्लाह वाले ने पूछा, मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरा गुलाम है, बता तू पीना क्या पसंद करता है? जवाब फिर वही था, मैं गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी। इस मर्तबा जवाब सुनने के बाद उस अल्लाह वाले ने अपनी आंख 5 मिनट के लिए बंद कर दी। फिर आंख खोलकर बोलते, बोल पहनना क्या पसंद करता है? जवाब वही था। खाना क्या पसंद करता है? मैं गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी। पीना क्या पसंद करता है? मैं गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी। पहनना क्या पसंद करता है? मैं गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी। जैसे ही आखिरी जवाब दिया, मालिक कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और खड़े होकर इस अल्लाह वाले मालिक ने कहा कि जहां मैं बैठा था वो तुम्हारी जगह है और जहां तुम खड़े थे वो मेरी जगह। गुलाम रोता रहा, आका गुलाम को खड़े रहने दीजिए। गुलामी की अदा बैठने में नहीं, आका के सामने हाथ बांधकर खड़े होने में। मैं बैठना नहीं चाहता, मैं खड़ा ही रहना चाहता हूं मेरे आका। आका ने हुक्म दिया, कर मुझे आका मानते हो तो आका का हुक्म है कि बैठ तो गया वो गुलाम, मगर आंखों में आंसू है, वो रो रहा है, शिशियां बन गई। आका ने कहा रोते क्यों हो? बस अब 1 से 2 मिनट का रोते क्यों हो, रोते क्यों हो? तो कहा सरकार, आका गुलाम को बैठा दिया, मगर ये बताइए बैठाने की वजह क्या? ये बताइए बैठाने की वजह क्या है? तो फरमाते अल्लाह वाले, सुनो, मैंने 2 घंटा पहले तो तुम्हें खरीदा है, सिर्फ 2 घंटा पहले मैंने तुम्हें खरीदा। 2 घंटा पहले मेरी कोई है, तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं था। तू कुछ और था, मैं कुछ और था, ना मैं तेरा आका था ना तू मेरा गुलाम था, मगर 2 घंटे पहले पैसों की चमक और सिक्कों की खनक ने तुझको मेरा गुलाम बना दिया। और गुलाम इस तरह बन गए 2 घंटे के अंदर कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, तुम क्या पहनोगे, ये तुम्हारी मर्जी नहीं, सब मेरी मर्जी पे है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, बस इसी को समझिएगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर का खरीदा हुआ इंसान जब गुलाम हो जाए तो मालिक के इशारे पे कैसा चलता है। तेरी गुलामी ने मुझे बता दिया कि जब गुलाम ऐसा है तो बंदा कैसा होगा। हम रब का बंदा तो हो गए, मगर बंदगी का अदब न सीख, बंदगी का तरीका न सीख सके। इसलिए इस अजीम इदारे में दस्तारबंदी का रूप परवर मंजर देखने वाले उस शाकाने औलियाए किराम आए हो खानकाही ये पैगाम भी लेकर जाओ, मदरसे के कैंपस से रूहानियत का एक सबक भी लेकर जाओ कि जब यहाँ से निकलो तो बंदा बनने की कोशिश करो। इसलिए कि बंदा जो होता है वो आजिज होता है, अपने आप को झुकाता है, और जो जितना झुकाता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद कर देता है। क्या तुमने नहीं देखा सबसे ज्यादा रब की बारगाह में अपने आप को मुस्तफा ने झुकाया? तो मेराज की रात कितना बुलंद हो गए, सब नीचे, आदम नीचे रहे, मूसा नीचे रहे, यहया नीचे रहे, जकरिया नीचे रहे, लौह नीचे, कुर्सी नीचे, कलम नीचे, अर्श नीचे, सब नीचे, सब मकाम वाले रहे, मुस्तफा ला मकाम। ये इसीलिए बंदे की शान होती है। इसीलिए कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जो बंदा हो जाता है उसकी शान ये होती है कि वाकई जो बंदा और बंदे कामिल हो जाए तो उसका मकाम वहां हो जाता है जहाँ फरिश्तों की भी रिसाई नहीं होती है। इसलिए इस्लाम के बेटों, गौर करो अपनी जिंदगी की किताब में और कोशिश करो कि हम इंसान तो हैं, बंदा हो जाए।
इंसान तो हैं, अब्द हो जाए। अल्लाह हम सबों को अपना बंदा बनाए, हम सब अल्लाह की बंदगी करें। ईद व अज़मन बस खुशूसियाँ व जुमला जहाँ आमीन बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।